देखो आज का टॉपिक है हमारा एआई करने के लिए उपकरण और उनका उपयोग हमें कैसे करना है, क्या क्या हमें इसके बारे में उपकरण हमें की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास में क्रायोजेनिक जार। क्रायोजेनिक जार होता है जो कि इसको हम अलग अलग क्वालिटी में अलग अलग कंपनियों में आते हैं। तो और इसकी क्या की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, जैसे कि यानी कि क्रायोजेनिक जार 2 लीटर का भी होता है, 3.9 का भी होता है, 10 लीटर का भी होता है और 30 का भी होता है और 50 का भी होता है। ऐसे इनमें क्या कि अलग अलग क्रायोजेनिक जार होते हैं। तो जो क्या कि हमें जो कि जरूरत पड़ती है उसकी हमें जरूरत पड़ती है 3.9 लीटर की जार की। ठीक है, 3.9 को जो कि लीटर का आता है, इसका उपयोग हम ज्यादातर करते हैं। यानी कि इससे बाबू छोटा भी आता है, 2 लीटर का भी आता है, उसका भी हमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी छोटा आता है। ठीक है, परंतु जो कि अपने वेटनरी में जो कि ज्यादातर कंपाउंडर जो कि यूज में लेते हैं वो लेते हैं 3.9 का। ठीक है, तो इस क्रायोजेनिक जार के अंदर क्या भरी जाती है, LN2 गैस भरी जाती है। LN2 गैस, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लिक्विड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड नाइट्रोजन गैस, इसको हम शॉर्ट में LN2 गैस भी हम बोल देते हैं। इस गैस का जो कि तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि बहुत ही अपना एक फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर यानी कि आइस बॉक्स होता है, उसका भी यानी कि -3, 4, 5 यानी क्या इतने होता है, परंतु ये क्या है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पर हमें यानी कि इस गैस को हमें इसके अंदर भरा जाता है, किसके अंदर, क्रायोजेनिक जार के अंदर। इस क्रायोजेनिक जार के अंदर इस गैस को भरने के बाद में इस का बाबू जार का अंदर का जो कि बाबू टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इस क्रायोजेनिक जार के अंदर क्या रखी जाती हैं, स्ट्रॉ जो कि वो रखी जाती हैं। ठीक है, इस स्ट्रॉ को हमें इस क्रायोजेनिक जार के अंदर रखते हैं। इस क्रायोजेनिक जार के अंदर 6 कैनिस्टर होते हैं। कितने होते हैं, 6 कैनिस्टर होते हैं, जो कि एक ग्लास टाइप में होते हैं, जिसको हम एक वो डंडी के यानी कि जुड़े होता है, उसके अंदर कैनिस्टर बोलते हैं उसको हम। उस कैनिस्टर के अंदर हम यानी कि एक कैनिस्टर के अंदर हम 100 या 125 के करीब हम स्ट्रॉ को रख सकते हैं एक के अंदर। तो यानी कि 6 है, तो हम क्या 6 के अंदर अलग अलग नस्ल के अलग अलग यानी कि स्ट्रॉ को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कि हमें है ना क्या नाम है, यानी कि स्ट्रॉ को हमें कैसे अंदर रखना है, कैस्टर के अंदर रखना है। और ये कैस्टर किसके अंदर होता है, यानी कि क्रायोजेनिक जार के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या कि इसके बाद में इस स्ट्रॉ को हमें इसके अंदर कितने भी लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं, यानी कि भाई यानी कि अपने साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक गैस खत्म नहीं होती है तब तक स्ट्रॉ खराब नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्रायोजेनिक जार के अंदर आप वो गैस खत्म नहीं होने देनी है। ठीक है, यानी कि इसमें 3.9 लीटर के बाबू जार के अंदर 7 से 8 दिन गैस चलती है। फिर 7 से 8 दिन बाद में गैस को हमें दोबारा से भरवाना होता है। ठीक है, तो हमें गैस को भरवा यानी कि हर 7 दिन में 8 दिन में गैस को आपको यानी कि भरवाते हुए रहना है। अगर आप नहीं भरवाओगे तो स्ट्रॉ क्या हो जाएंगे, आपकी खराब हो जाएंगी। स्ट्रॉ खराब हो गई तो फिर आपका वो क्रायोजेनिक जार भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और फिर क्या है कि आपकी जितनी भी स्ट्रॉ अंदर रखी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो क्या है कि आपको इस वाले जार के अंदर आपको गैस भरवाते हुए रहना है, जिससे कि आपकी जो कि स्ट्रॉ अंदर है वो खराब ना हो। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉ के अंदर 0.25 ml सीमेंट भरा होता है, 0.25 ml, जिसको हम 1 बूंद भी बोल देते हैं। कितनी बूंद, 1 बूंद सीमेंट भरा होता है। जिस 1 बूंद या 0.25 ml सीमेंट के अंदर कितनी लाखों की संख्या में
लाखों की संख्या में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं तो एक स्ट्रा के अंदर। तो यानी कि हमें एक भैंस को या गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए हमें एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, परंतु हम क्या डाल रहे हैं? एक स्ट्रा हम पूरी हम अंदर डालते हैं। तो एक स्ट्रा के अंदर कितने के यानी कि कितने स्पर्म है? लाखों की बड़ी संख्या में, उनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म काम आना है, बाकी स्पर्म क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, यानी कि डेड हो जाएंगे। और फिर वो क्या कि यानी खत्म होने के बाद में अपने आप बाहर जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमें लाखों की संख्या में यानी कि हम एक स्ट्रा को अंदर डालते हैं, जिससे क्या है कि पशु प्रेग्नेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो यह है स्ट्रा किसके अंदर है? क्रायोजेनिक जार के अंदर है। हमें इस स्ट्रा को क्रायोजेनिक जार से निकालने के लिए हमें इस कैनिस्टर को, जो ये कैनिस्टर अंदर है, इसके अंदर क्या रखी हुई? स्ट्रा रखी हुई है। इस स्ट्रा को निकालने के लिए हमें कैनिस्टर को ऊपर जो कि वो क्रायोजेनिक जार है, इसकी जो वो गर्दन होती है, वहां तक हमें उस कैनिस्टर को बाहर की ओर निकालना होता है। फिर हमें फोर्सेप की सहायता से, किसकी सहायता से? फोर्सेप की सहायता से हमें क्या करना है? उस क्रायोजेनिक जार में से, कैनिस्टर से स्ट्रा को पकड़ के बाहर निकालना होता है। ठीक है, उस स्ट्रा को हमें किससे निकालना है? पकड़ के, फोर्सेप से। हाथ से नहीं पकड़ना है, फोर्सेप से पकड़ के हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद में उस स्ट्रा को हमें क्या करना है? पानी के अंदर डालना है, यानी कि गुनगुने पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर डालते हैं। इस पानी का जो कि आपको तापमान होता है, इस पानी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में आप रहे हो तो 96 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। किसका तापमान? उस पानी का तापमान जिसके अंदर आप स्ट्रा को डाल रहे हो। यानी कि उस पानी के अंदर हमें रख करके उसका तापमान अगर आप सेल्सियस में ले रहे हो तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप फारेनहाइट में नाप रहे हो तो 96 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। पहले आप थर्मामीटर से आप नापो उस पानी का तापमान। नापने के बाद में जब उसका तापमान इतना आ जाए तो उसके अंदर आप क्या करो? स्ट्रा को निकाल के और उस पानी के अंदर छोड़ दो। उस पानी के अंदर स्ट्रा को हमें कम से कम कितनी देर तक रखना है? 30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक हमें क्या करना है? उस स्ट्रा को उस पानी के अंदर रखना होता है, जिससे कि जो कि स्पर्म है वो अच्छे से क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। एक्टिव होने के बाद में, ठीक है, हमने नेपो स्ट्रा को 30 सेकंड पानी के अंदर रख लिया। उसके बाद में हमें उस पानी से स्ट्रा को बाहर निकालना है। स्ट्रा को पानी से बाहर निकालने के क्या बाद में जो उस स्ट्रा के ऊपर पानी लगा हुआ होता है, उस पानी को हमें क्या करना है? साफ करना है। साफ हम किससे हम करेंगे? टिश्यू पेपर से या कॉटन से या अपनी जो की पट्टी जो होती है गौज से। ठीक है, हम इनसे किसी से भी उस स्ट्रा के ऊपर लगे हुए पानी को हम हटाएंगे। ठीक है, क्या साफ करेंगे। उसके बाद में उस स्ट्रा को हमें क्या करना है? हमारे पास में क्या होती है? एआई गन होती है। एआई गन के अंदर हम डालते हैं। एआई गन के अंदर हमें उस स्ट्रा को हमें डालना है। डालने के बाद में उसको स्ट्रो कटर की सहायता से, किसकी सहायता से? स्ट्रो कटर की सहायता से हमें उस स्ट्रा को क्या करना है? काटना है ऊपर से। काटने के बाद में हमें क्या करना है? फिर उसके ऊपर क्या चढ़ानी है? शीत हम चढ़ा देते हैं। शीत चढ़ाने के बाद में वो गन की जाती है, लोड हो जाती है, और वो लोड होने के क्या नाम है? बाद में हम पशु की ईआई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा इसमें बाबू ध्यान ये रखना है क्या कि हमें जो कि पानी का जो है लगभग डॉक्टर क्या करते हैं? हाथ से साफ, यानी कि हाथ से पानी का टेम्परेचर ले लेते हैं। देखा हाथ से, हाँ सही है, और वो स्ट्रा निकाली और उसके अंदर बाबू डाल देते हैं। अगर उस पानी का तापमान 96 से 93 आ गया या 94 है तो भी स्ट्रा कोई काम की नहीं है। पर अगर 98 या 99 हो गया तो भी क्या होगी? जो कि स्पर्म है वो सब क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कहां पर? पानी के अंदर, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। टेम्परेचर बाबू क्या नाम है? ज्यादा होगा तो जो कि स्पर्म है स्ट्रा के अंदर वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और अगर कम है तो वो एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या कि आपको हाथ से ना नाप करके आपको, चाहे आप थर्मामीटर से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आता है, उससे नाप सकते हो। ठीक है, उससे आप नाप करके फिर आपको स्ट्रा को आप आराम से उसमें रख करके और आप
यानी कि गन को फिर आपको क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, और फिर अच्छे से सीट तो छड़ा करके, और क्या उसको लॉक वाली ये गन है तो उसको अब लॉक करके सीट को, फिर उसके बाद में आपको पशु की क्या करनी है, यही करनी है। ठीक है।